कबीर के भेजे गए गिफ्ट ने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड और कॉरपोरेट गलियारों में तहलका मचा दिया था। रुद्र प्रताप के आलीशान दफ्तर में जब कबीर का वो खौफनाक संदेश पहुंचा तो रुद्र प्रताप गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हाथ का कीमती वाइन ग्लास दीवार पर दे मारा। एक कल का आया लड़का, एक मामूली डिलीवरी बॉय, मुझे धमकी दे रहा है। अगली सुबह कबीर सिंघानिया ग्रुप के हेड ऑफिस के गगनचुंबी दफ्तर में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा था। उसको सामने द स्काईलाइन टावर्स के प्रोजेक्ट की फाइलें रखी थी। छोटे मालिक मिस्टर शर्मा ने चिंताजनक आवाज में कहा, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें शहर के सबसे बेहतरीन और ईमानदार आर्किटेक्ट की जरूरत है। रुद्र प्रताप ने शहर के सभी बड़े आर्किटेक्ट्स को धमकी देकर हमारे साथ काम करने से मना करवा दिया है। कोई भी हमारे इस प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार करने को तैयार नहीं है। अगर अगले 3 दिनों में हमने कॉरपोरेट काउंसिल के सामने डिजाइन पेश नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। कबीर ने ठंडे दिमाग से सोचा। वह जानता था कि डर का इलाज सिर्फ हिम्मत से हो सकता है। शर्मा जी, क्या शहर में कोई ऐसा आर्किटेक्ट नहीं है जो रुद्र प्रताप के डर से आगे आ सके? कबीर ने पूछा। मिस्टर शर्मा ने एक छोटी सी फाइल आगे बढ़ाई। एक है छोटे मालिक, उसका नाम है आन्या मेहरा। वह एक बेहद टैलेंटेड, जिद्दी और स्वाभिमानी यंग आर्किटेक्ट है। वह किसी भी बड़े बिल्डर या माफिया के सामने नहीं झुकती। उसने हाल ही में रुद्र प्रताप के एक अवैध प्रोजेक्ट को कोर्ट में चुनौती देकर रुकवा दिया था। लेकिन वो बहुत सिद्धांतों वाली लड़की है। वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती। कबीर उठा, उसने अपना कोट पहना और कहा, जो पैसों के लिए काम नहीं करते वो काम के प्रति वफादार होते हैं। मुझे ऐसी ही टीम चाहिए। चलिए आन्या मेहरा से मिलते हैं। कबीर अपनी साधारण ब्लैक मर्सिडीज बिना किसी बड़े काफिले के लेकर आन्या के छोटे से ऑफिस पहुंचा। वो नहीं चाहता था कि कोई तामझाम देखकर आन्या उसे एक घमंडी रईस समझे। ऑफिस के अंदर एक 23-24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की, सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहने, बिखे बालों को समेटते हुए एक बड़े से ड्राइंग बोर्ड पर बड़े ध्यान से स्केच बना रही थी। उसकी आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास और सादगी थी। यही आन्या थी। कबीर ने दरवाजे पर नॉक किया। मे आई कम इन, मिस आन्या? आन्या ने मुड़कर देखा। कबीर की गहरी आंखों और उसके शांत चेहरे को देखकर आन्या एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, जी आइए। आप कौन हैं और यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? कबीर मुस्कुराया। मैं कबीर हूँ। सिंघानिया ग्रुप का नाम सुनते ही आन्या के तेवर थोड़े कड़े हो गए। उसने अपनी पेंसिल मेज पर रखी और हाथ बांध कर बोली, ओह, तो आप उस बड़े कॉरपोरेट घराने से हैं जो पैसों के दम पर सब कुछ खरीदना चाहता है? मिस्टर कबीर, मुझे पता है कि आपके स्काईलाइन प्रोजेक्ट को किसी आर्किटेक्ट की जरूरत है क्योंकि रुद्र प्रताप ने सबको डरा रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बड़े बड़े रईसों के अहंकार के लिए काम नहीं करती। कबीर आन्या की इस बेबाकी से प्रभावित हुआ। उसने बिना बुरा माने शांति से कहा, मिस आन्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं यहाँ आपको पैसों का लालच देने नहीं आया हूँ। मैं आपके पास एक ऐसी माँ और हजारों उन गरीब मजदूरों का सपना लेकर आया हूँ जो इस स्काईलाइन टावर्स के बनने के बाद वहां रोजगार पाएंगे। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये सिंघानिया ग्रुप की ईमानदारी का सबूत है। अगर आप रुद्र प्रताप के डर से या मेरे रईस होने के पूर्वाग्रह से पीछे हट रही हैं तो अलग बात है। डर शब्द सुनते ही आन्या की आंखों में एक चमक उठी। वो कबीर के करीब आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आन्या मेहरा किसी के बाप से नहीं डरती, मिस्टर कबीर। और जहां तक आपके इस प्रोजेक्ट की बात है, मुझे आपका यह अंदाज पसंद आया। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूं। मैं द स्काईलाइन टावर्स का डिजाइन तैयार करूंगी। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया। थैंक यू मिस आन्या। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, कबीर को एक अजीब सा एहसास हुआ, एक ऐसा सुकून जो उसे रिया के साथ कभी नहीं मिला था।
लेकिन जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकलने वाले थे, अचानक आनिया के ऑफिस के बाहर 5-6 गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से रुद्र प्रताप के गुंडे हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड्स लेकर बाहर निकले। उनका लीडर चिल्लाया, आनिया मेहरा, बाहर निकल। भाई का हुक्म तोड़कर सिंघानिया से हाथ मिलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी?